गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय व्यूवर्स। आज 9th डे है मेरे 21 दिन के चैलेंज का। आपको याद है ना? तो इसी चैलेंज में मैंने एक जो नई स्केच बना रही हूँ। कहानी कहानी नहीं है, हमारे लिए सीख है। हम जीवन भर धन उपार्जन में लगे रहते हैं ये सोचकर कि हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा होगा, लेकिन हमारे बुजुर्ग कह गए हैं कि कोई फ़ायदा नहीं है धन संचय करने का, क्योंकि अगर पुत्र हमारा लायक है तो अपने आप ही धन उपार्जन कर लेगा, और नालायक है तो हमारा उपार्जित किया हुआ धन को नाश कर देगा। ये कहानी यही बताती है। एक ब्राह्मण थे जो बहुत गरीब थे और अपना गुजारा मंदिर में एक पुजारी के रूप में काम करके करते थे। उनका एक पुत्र था जिसकी माँ बचपन में मर गई थी। अपने लाड़ प्यार के वजह से वो बहुत बिगड़ चुका था। वो पंडित जी की बात नहीं सुनता था, ना किसी काम में मन लगता था, ना कभी पढ़ने जाता था। पंडित जी इसी उधेड़-बुन में रहते और इसी उधेड़-बुन के में रह कर के परेशान भी रहते थे कि इसका क्या होगा मेरे बाद? धन उपार्जन मैं कैसे करूँ? क्या करूँ? रोज़ सुबह उठते तो देखते कि उसके घर के आगे एक रोशनी फैल जाती है 4 बजे, जिसको कि हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। एक दिन बड़ी हिम्मत करके उस रोशनी के पास पहुँचे पंडित जी, और देखा कि एक बहुत ही अद्भुत सर्प फन फैलाए बैठा हुआ है। पंडित जी उसको देख के तो पहले डर गए, फिर उसको पूछते हैं, भाई तुम मेरे घर के आगे कर क्या रहे हो? तो सर्प कहता है, मैं तेरी परेशानी दूर करने आया हूँ। तो बोले, कैसी परेशानी? बोले, आप परेशान तो रहते हैं ना कि आपका बेटा किसी काम का नहीं है, आपके आ जाने के बाद आपका बेटे का क्या होगा? बोलता, हाँ, आपको कैसे पता? बोलता, अरे मैं सर्वज्ञानी हूँ, मैं लोगों की मन की बात पढ़ लेता हूँ। लेकिन मैं एक बात बताऊँ, तुम उसके लिए धन उपार्जन करना क्यों चाहते हो? इसलिए कि तुम्हारे बाद क्या होगा? तो पंडित जी 1 मिनट के लिए चुप हो जाते, फिर बोलते, हाँ, तो ऐसा करो कि तुम रोज मुझे 1 कटोरी दूध पिलाया करो, और बदले में मैं तुम्हें सोना दे दूंगा। तो पंडित जी मान जाते हैं, रोज उनको दूध पिलाते हैं और बदले में एक सोना का सिक्का लेके घर आ जाते हैं। एक दिन की बात है, पंडित जी को कहीं बाहर जाना पड़ा अपनी पंडिताई करने के लिए। बेटा को उन्होंने ये कह के बोला कि भाई ऐसा है, मैं 3-4 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। एक सर्प आते हैं हमारे दरवाजे पे रोज सुबह सुबह, उनको दूध पिलाना मत बंद करना, क्योंकि बदले में वो हमें सोने का सिक्का देते हैं। पंडित जी का जो बेटा था वो था तो नालायक, आलसी। बोला, अरे यार, ये रोज रोज सुबह सुबह उठ के कौन दूध पिलाए इस सांप को, हाँ, और सोने का सिक्का के लिए। ओफो, फिर सोचा चलो देखता हूँ। तो सुबह उठा तो वाकई में एक सर्प बैठा हुआ था। बड़ा रोशनी सी फैली पड़ी थी उसके चारों ओर। जैसे उसने दूध पिलाया, एक सिक्का दे दिया उनके बेटा को। बेटा बड़ा खुश हुआ। घर आके सोचा, ऐसा करता हूँ, इस सांप को ही मार देता हूँ। सारा सोना का सिक्का जो जिस पर ये बैठता है ना, शायद वहीं है रखा हुआ इसने। नहीं तो इतनी जल्दी कहाँ से लाएगा ये सिक्का? जरूर इसके पास कुछ खजाना है, और इसको मार दूंगा और खजाना लूट लूंगा। यही सोच करके वो एक बड़ा सा पत्थर लेके जाता है और सांप के ऊपर मारता है। जैसे सांप के ऊपर मारने के लिए वो उठता है, सांप समझ जाता है कि भाई खतरा है यहाँ। वो उनका पुत्र को डस लेता है, डसते के साथ उनके पुत्र की मौत हो जाती है। पंडित जी जब आते हैं तो बड़े हाई तौबा मचाते, छाती पीटते हुए सांप से माफ़ी मांगते, क्षमा याचना करते हैं, कहते हैं, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे बच्चे को माफ़ कर दीजिए, आपसे मेरी विनती है। सांप कहता है, यही तो मैं समझाना चाह रहा था। धन संचय क्या करना उस पुत्र के लिए जो नालायक हो, क्योंकि वो तो वैसे भी नाश कर देगा। अगर धन संचय लायक पुत्र के लिए भी नहीं करना, क्योंकि वो खुद कमा के अपना जीवन यापन कर लेगा। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। ये कहानी इतना सीख दे गई मुझे, बड़ा सुकून सा देता है मुझे जब मैं इस कहानी को सुनती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है हम माता पिता जीवन भर यही सोचते हैं कि मेरे बाद मेरे पुत्र को कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, उसके पास इतना धन होना चाहिए कि वो जीवन अपना अच्छा से यापन कर सके।